नमस्कार, मैं वीना सिंह। कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 6वां और 7वां अध्याय, जिसमें उनके जीवन से जुड़े 2 दुखद प्रसंगों का वर्णन है। मैं कह चुका हूं कि हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे। कहा जा सकता है कि ऐसी मित्रता रखने वाले 2 मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं था। मैंने दूसरे से सोहबत की थी, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सका था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माता जी, मेरे जेठ भाई और मेरी धर्म पत्नी, तीनों को यह सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा? माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता नहीं था। बड़े भाई की मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत कर दिया कि उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। सुधार करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानी में नहीं बैठना चाहिए। जिसे सुधारना है उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। संसार में ऐसी मित्रता क्वचित ही पाई जाती है। मित्रता समान गुणों वालों के बीच शोभती और निभती है। मित्र एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। अतएव मित्रता में सुधार के लिए बहुत कम अवकाश रहता है। मेरी राय है कि घनिष्ठ मित्रता अनिष्ट है, क्योंकि मनुष्य उसके दोषों को जल्दी ग्रहण करता है। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। जो आत्मा की ईश्वर की मित्रता चाहता है उसे एक की रहना चाहिए अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए। ऊपर का विचार योग्य हो अथवा अयोग्य, घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल रहा। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में निर्वीय हैं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज्य करते हैं कि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते हो। इसका कारण मांसाहार है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, तो सो क्या बिना समझे ही खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। ये सब दलीलें एक दिन की नहीं दी गई थीं। अनेक उदाहरणों से सजाकर इस प्रकार की दलीलें कई बार दी गईं। मेरे मझले भाई तो भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने इन दलीलों की पुष्टि की। अपने भाई की और इन मित्र की तुलना में मैं बहुत दुबला था। उनके शरीर अधिक कठीले थे। उनका शारीरिक बल मुझसे कहीं ज्यादा था। हिम्मतवर थे। इन मित्र के पराक्रम मुझे मुक्त कर देते थे। वे मनचाहा दौड़ सकते थे। उनकी गति बहुत अच्छी थी। वे खूब लंबा और ऊंचा कूद सकते थे। मार सहने की शक्ति भी उनमें खूब थी। अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन वे मेरे सामने समय समय पर करते रहते थे। जो शक्ति अपने में नहीं होती उसे दूसरे में देखकर मनुष्य को आश्चर्य होता ही है, वैसा ही मुझे भी हुआ। आश्चर्य में से मोह पैदा हुआ। मुझे दौड़ने कूदने की शक्ति नहीं के बराबर थी। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्र की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाया ही नहीं जाता था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना आ जाए, उधर से चोर ना आ जाए और तीसरी जगह से सांप ना निकल आए, इसलिए बत्ती की जरूरत तो रहती ही थी। पास में सोई हुई
और अब कुछ सयानी बनी हुई पत्नी से भी अपने इस डर की बात मैं कैसे करता। मैं यह समझ चुका था कि वह मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है और इसलिए मैं शर्माता था। सांप आदि से डरना तो वह जानती ही नहीं थी। अंधेरे में वह अकेले चली जाती थी। मेरे ये मित्र मेरी इन कमजोरियों को जानते थे। मुझसे कहा करते थे कि वे लोग जिंदा सांपों को भी हाथ से पकड़ लेते हैं, चोर से कभी नहीं डरते, भूत को तो मानते ही नहीं। उन्होंने मुझे जचाया कि यह सारा प्रताप मांसाहार का है। इन दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूल में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दबाई, जेनो बिना शरीर भाई, पेलो पात हाथ पूरो पांच सेने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। इस आरंभ का अर्थ सब पाठक समझ नहीं सकेंगे। गांधी वैष्णव परिवार संप्रदाय का है। माता पिता बहुत कट्टर वैष्णव माने जाते हैं। हवेली में हमेशा जाते थे। कुछ मंदिर तो परिवार के ही माने जाते थे। फिर गुजरात में जैन संप्रदाय का बड़ा जोर है। उसका प्रभाव हर जगह हर काम में पाया जाता है। इसलिए मांसाहार जैसा विरोध और तिरस्कार गुजरात में और श्रावकों तथा वैष्णवों में पाया जाता है, वैसा हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। ये मेरे संस्कार थे। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं मानता था कि वे मांसाहार की बात जानेंगे तो बिना मौत के ही उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। जाने अनजाने मैं सत्य का सेवक तो था ही। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि मांसाहार करने में माता पिता को धोखा देना होगा। ऐसी हालत में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर और भयंकर बात थी। लेकिन मुझे तो सुधार करना था, मांसाहार का शौक नहीं था। यह सोचकर उसमें स्वाद है, मैं मांसाहार शुरू नहीं कर रहा था। मुझे तो बलवान और साहसी बनना था, दूसरों को वैसा बनने के लिए न्योतना था और फिर अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र करना था। स्वराज शब्द उस समय तक मैंने सुना नहीं था। सुधार के इस जोश में मैं होश भूल गया। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व परिवर्तन करने का कौतूहल था, और दूसरी ओर चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की एक एकांत की खोज में चले। दूर जाकर एक ऐसा कोना खोजा जहां कोई न देख सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटिया खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कैं होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वह रात बहुत बुरी बीती। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा भास होता मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है, हिम्मत नहीं हारनी है। मित्र भी हार खाने वाले नहीं थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढाकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने के बदले किसी बावर्ची के साथ बातचीत करके छिपे एक सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की और वहां कुर्सी, मेज वगैरह सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी और मांस का तो नहीं कह सकता, पर मांस वाले पदार्थ में स्वाद आने लगा। इस तरह 1 साल बीता होगा और इस बीच 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा, क्योंकि डाक बंगला सदा सुलभ न रहता और मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले बढ़िया पदार्थ भी सदा तैयार नहीं हो सकते थे। फिर ऐसे भोजनों पर पैसा भी खर्च होता था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता था। इस खर्च की व्यवस्था उन मित्र को ही करनी होती थी। उन्होंने कहां से कैसे व्यवस्था की, इसका मुझे आज तक पता नहीं। उनका इरादा तो मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था, इसलिए पैसा वे अपने पास से ही खर्च करते। उनके पास भी कोई अखूट खजाना नहीं था, इसलिए ऐसी दावतें कभी कभी ही हो सकती थी। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर
पर तो भोजन हो नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ, ऐसे बहाने बनाने पड़ते। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। यह झूठ सो भी माँ के सामने, और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे, पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस खाने से भी बुरा है। इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर से मांस खाना चाहिए, और जब तक यह समय न आए तब तक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। अपना यह निश्चय मैं मित्र को जता दिया, और तब से मांसाहार जो छूटा वो सदा के लिए छूट गया। माता पिता कभी यह न जान पाए कि उनके 2 पुत्र मांसाहार कर चुके हैं। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिरा, और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वैश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में तो घुस गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा, और मैंने चाहा कि धरती जगह दे और मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैं सदा ही भगवान का आभार मानता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए। ऐसा कहना होगा कि उसमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूँ। विशुद्ध दृष्टि से तो इन प्रसंगों में मेरा पतन ही माना जाएगा। चूंकि मैंने विषय की इच्छा की, इसलिए मैं उसे भोग ही चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बचता है उसे हम बचा हुआ मानते हैं, और इन प्रसंगों में मैं इसी तरह इतनी ही हद तक बचा हुआ माना जाऊंगा। फिर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना व्यक्ति के लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है, और जब विचार शुद्ध हो जाता है तब उस कार्य में से बच जाने के लिए ईश्वर का अनुग्रहित होता है। जिस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह यह भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी अनेक को संयोग के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है। उसमें पुरुषार्थ कहाँ है, देव कहाँ है, अथवा किन नियमों के वश होकर मनुष्य आखिर गिरता या बचता है, ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं। इनका हल आज तक हुआ नहीं, और कहना कठिन है कि अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं। पर हम आगे बढ़े। मुझे अभी तक इस बात का होश नहीं हुआ था कि इन मित्र की मित्रता अनिष्ट है। वैसा होने से पहले मुझे अभी तक कुछ और कड़वे अनुभव प्राप्त करने थे। इसका बोध तो मुझे तभी हुआ जब मैंने उनके अकल्पित दोषों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लेकिन मैं यथासंभव समय के क्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आवेंगे। इस समय की बात एक और यही कहनी है। हम दंपति के बीच जो कुछ मतभेद पैदा होता या कलह होता, उसका एक कारण यह मित्रता भी थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जैसा प्रेमी वैसा ही वहमी पति था मैं। मेरे वहम को बढ़ाने वाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे संदेह था ही नहीं। इन मित्र की बातों में आकर मैंने अपनी धर्म पत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए हैं। इस हिंसा के लिए मैंने अपने आप को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन कर सकती है, और इस कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वह नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर शक किया जाए तो पिता का घर छोड़ देता है, मित्र के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है, पत्नी को पति पर शक हो तो वह महसूस कर बैठी रहती है। पर अगर पति पत्नी पर शक करे तो बेचारी पत्नी का भाग्य ही फूट जाता है, वह कहाँ जाए। उच्च माने जाने वाले वर्ण की हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ को
टुटवा भी नहीं सकती, ऐसा एक तरफा न्याय उसके लिए रखा गया है। इस तरह का न्याय मैंने दिया, इसके दुख को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस संदेह की जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ, यानी जब मैं ब्रह्मचर्य की महिमा को समझा और यह समझा कि पति पत्नी की दासी नहीं है, पर उसकी सहचारिणी है, सहधर्मिणी है, और दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के समान साझेदार हैं, और भला बुरा करने की जितनी स्वतंत्रता पति को है उतनी ही पत्नी को। संदेह के उस काल को मैं जब याद करता हूँ तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्दयता पर क्रोध आता है, और मित्रता विषयक अपनी मूर्छा पर दया आती है। धन्यवाद।